ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा रही। अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाक अमरीका तजारती माहिदे बाहमी मफादात के तहत होंगे, मादियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, सऊदी अरब में 40 साल इस तरह का इस्तकबाल मैंने नहीं देखा। पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती, उनके साथ तैयारे गिराए, हर जगह हमले किए, भारत का दिमाग चकरा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। भारत आबी जारियत से बाज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दो टोक मौक़िफ़। कहा, पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश कबूल करने की बजाय हमारे शहरों पर हमले किए गए। पाकिस्तान का जवाब भारत हमेशा याद रखेगा। हम भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मजीद बोले, भारत सियासी गेम खेल रहा है। हिंदुत्व का नजरिया पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दहशतगर्दी संगीन खतरा बन चुकी है। कलअदम TTP, मजीद ग्रुप और कलअदम BLA पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का इतराफ़ करना चाहिए। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। गजा में होने वाला जुल्म तारीख का तारीख तरीन बाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल की गजा में मुहिम शर्मनाक करार दे दी। जनरल असम्बली से खिताब में फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश। कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी दहशतगर्दी है। गजा में जो कुछ हो रहा है वो बैनुल अक़वामी नाकामी है। जितनी जल्दी गजा जंग बंदी होगी उसका क्रेडिट अमरीकी सदर को जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के लोग मज़लूम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, उन्हें उनका हक़ खुद इरादियत मिलकर रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मसला कश्मीर, भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का मामला उठा दिया। कहा, मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश किया जाए। पाक भारत कशीदगी में कमी और अमन के लिए सेक्रेटरी जनरल की काविशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फौरी जंग बंदी, इंसानी इमदाद पर जोर दिया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सियासी अमल की बहाली की हिमायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की ICC में पेशी। भारतीय शिकायत पर मैच रेफरी रिचर्ड एंडरसन के दोनों खिलाड़ियों से सवालात। साहबजादा फरहान का अपने मारूफ गन सेलिब्रेशन का भरपूर दिफा। कहा, पख्तून रिवायात के मुताबिक सेलिब्रेशन की माजी में विविन रिचर्ड, MS धोनी समेत कई सरकर्दा खिलाड़ी गन सेलिब्रेशन कर चुके। रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने पर वजाहत मांगी। पूछा, इस इशारे का मतलब क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल किया गया। जवाब में हारिस रऊफ ने सवाल में पे जवाब दे दिया और कहा कि आप ये बताएं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था, आपने क्या मतलब दिया। इशारा सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं था। पाक भारत फाइनल से पहले सियासतदान दी शाहीनों की जीत के मुंतज़िर। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की कौमी टीम को मशवरे। कहा, 10 मई की परफॉर्मेंस का क्रिकेट में मुजाहरा करके दिखाएं। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं, कौमी टीम किसी से कम नहीं। बैटिंग ठीक करें, फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। हमेशा कहेंगे तुम जीतो या हारो, हमें तुम पे नाज है। IMF का पाकिस्तान से रवा माली साल सर्कुलर डेट 0 पर लाने का मुतालिबा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के मुज़ाकरात। वजारत पावर के आला हुकाम ने 20 लाइन टैरिफ और गर्दिशी कर्जों पर ब्रीफिंग। 3 से 6 साल के दरमियान गर्दिशी कर्जा खत्म करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म से तखमीना मार्केट वैल्यू का खाना ख़त्म। FBR का कहना है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी ने खाना ख़त्म करने की सिफारिश की। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में इजलास। सैलाब की सूरत हाल, बहाली के इक़दामात का जायजा।
चेयरमैन NDMA की वज़ीर-आज़म को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग, वज़ीर-आज़म की रिलीफ का काम तेज करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासिर हो रहा है। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। वज़ीर-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तजारत के हवाले से भी इजलास। कहते हैं, मलेशिया ने पाकिस्तान का हर मुसीबत में साथ दिया, पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली की सदर से मुलाकात। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म का इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना हल पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में FBI के डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी और अफसरान के तबादले के प्रोग्राम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI की GHQ हमला केस की समाअत रोकने की इस्तदा खारिज। वकला सफाई की बानी PTI की वीडियो लिंक पर पेशी की मुखालफत। वकील फैसल मलिक ने दलाइल दिए, बानी PTI गुज़िश्ता 2 समातों में ना किसी गवाह को देख सके, ना अपने वकील को सुन सके। मुल्जिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। अदालत हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल रोके। प्रोसिक्यूटर ने कहा, ट्रायल किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। बाइकआउट करना कोर्ट को हाईजैक करने के मुतरादिफ है। वकला सफाई और प्रोसिक्यूटर में तल्ख जुमलों का तबादला समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। सेनेटर आजम सवाती की मुतनाज़ ट्वीट समेत 2 केसेस में बरियत की दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फर्द जुर्म आयद कर दी। आजम सवाती का फर्द जुर्म से इनकार, केस की समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती ने कहा, मुल्क के तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। अदालतें हक और इंसाफ के मुताबिक फैसले दें और हमारी लीडरशिप को इंसाफ फराहम करें। ऐसे मुल्क नहीं चलते, मुल्क इंसाफ और मोहब्बत से चलते हैं। कदामत पसंद और रिवायती खानदान से ताल्लुक था, रिवायत शिकन बनकर सामने आई। खुद को साबित करने के लिए भाइयों से ज्यादा काम करना पड़ा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के स्टाफ कोर्स की शुरा से खिताब। कहा, वालिद मेरे सियासत में आने पर हिचकिचाहट का शिकार थे। आहिस्ता आहिस्ता सियासी उमूर को समझना शुरू किया। आज यकीन है वालिद मुझ पर फख्र महसूस करते होंगे। वजीर आला ने शुरा के सवालात के जवाब दिए। कहा, कौम को तकसीम करने वालों को वोट न दें। हरेसमेंट पर 0 टॉलरेंस है। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बनाना चाहते हैं। पंजाब के 2500 मराकज़ सेहत को बेहतरीन अस्पतालों में बदल दिया। काश्तकारों के लिए पहली मरतबा वीट सपोर्ट प्रोग्राम और किसान कार्ड जैसे प्रोजेक्ट लाए। पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल किया। पंजाब किसी जमात की जागीर नहीं, पंजाब उतना ही सबका है जितना सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर परवेश खान का पंजाब हुकूमत को जवाब बोलने कहा जा रहा है कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे तो IMF के पास क्यों जाते हैं। जहां आफत आती है दुनिया मदद करती है। पंजाब हुकूमत की इत्तेहादी जमात के खिलाफ जुबान दराजी काबिल मजम्मत है। पंजाब की आवाम पर नहीं, हुकूमत पर उंगली उठती है। उंगली तोड़ना आमराना सोच है। ये भूल जाते हैं हम उनके इत्तेहादी हैं। इन्हें सिर्फ वोट के वक्त याद आता है। पाकिस्तान में वडेरों और सरमाएदारों की हुकूमत है। कभी मुल्क में आमरीत मुसल्लत की गई, कभी ताकतवर आलमी ताकतों की सिर्फ तरफ से हुकूमत बनाई गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सिटी कोर्ट कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा है। सोशल मीडिया मजलूमों की आवाज़ बन गया। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वहाँ क्या हो रहा है।
हालिया बारिशों से कराची डूब गया। मेयर सिर्फ इन सड़कों पर खड़े दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। लोग शहर की हालत पर नुहाफा हैं। MQM के मरकजी रहनुमा सैयद हैदर अब्बास रिजवी की अरकान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, कराची मुल्क को 70% से जायद रेवेन्यू देता है। पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन तबाह हो चुका। डंपर माफिया की वजह से 600 से जायद जानें ज़ाया हो चुकी। शहर के 20 साल से पानी खरीद कर पी रहे हैं। दुबई से फैसलाबाद जाने वाले परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हुकाम के मुताबिक दौरान सफ़र एक मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर परवाज का रुख कराची की जानिब मोड़ा गया। तिब्बी इमदाद की फराहमी के दौरान मुसाफिर जान की बाजी हार गया।